आज हम बंगाल की एक ऐसी लोक कथा की गहराई में उतरेंगे जो सच में रूह कंपा देती है। देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। इसमें एक भयानक जीव है, उसकी पूरी बनावट है और उसके पीछे छिपा एक गहरा मतलब भी है। तो चलिए, इस रहस्यमयी कहानी की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से। घना अंधेरा, बादलों की कड़कड़ाहट और एक दादा अपने पोते बिल्लू से कहते हैं तो के आज एक खान भयंकर भूतेर गॉल्पो सुनाबो। मतलब आज तुझे एक बहुत ही डरावनी भूत की कहानी सुनाऊंगा। बस यहीं से डर का असली खेल शुरू हो जाता है। तो ये कहानी एक कहानी के अंदर है। दादाजी, जिनका नाम है सुकुमार बाबू, अब अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जो उनके लिए कोई कहानी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। अब दादाजी की कहानी का जो हीरो है वो है रहीम, एक बेचारा गरीब वैन ड्राइवर। सोचिए, मूसलाधार बारिश हो रही है, कई दिन से कोई काम नहीं, कोई कमाई नहीं, घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। और यही बेबसी, यही लाचारी उसे एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर धकेलने वाली है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। तब अब शुरू होता है एक हताश सौदा। उसी तूफानी रात रहीम के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। ये दस्तक उसके लिए कोई उम्मीद की किरण थी या फिर एक गहरा अभिशाप। रहीम के सामने अब एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ है घर में बिलखती हुई भूख और दूसरी तरफ गांव के मुखिया खुद सुकुमार बाबू का दिया हुआ एक ऐसा काम जो कोई भी नहीं करना चाहेगा। काम था एक लाश को शमशान घाट तक पहुंचाना, और वो लाश भी किसी ऐसी वैसी औरत की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत की जिससे पूरा गांव कांपता था। ये लाश थी जटा बूढ़ी की। नाम सुनकर ही अजीब लगता है ना? जटा बूढ़ी गांव से दूर, एकदम अलग थलग एक झोपड़ी में रहती थी। गांव वालों में अफवाह थी, नहीं, यकीन था कि वो काला जादू करती है, आत्माओं से बात करती है। यहां तक कि रहीम ने खुद एक रात उसकी झोपड़ी के पास से गुजरते हुए उसकी आग की तरह दहकती लाल आंखें देखी थी। अब सोचिए, जिस औरत से लोग जीते जी इतना डरते थे, मरने के बाद उसका खौफ कितना ज्यादा होगा। और इस काम के बदले जो पैसे मिल रहे थे वो थे पूरे 2000 रुपए। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसे कमाने में रहीम को हफ्तों, शायद महीने लग जाते। अब एक तरफ मौत का डर और दूसरी तरफ इतने सारे पैसे। गरीबी की ऐसी हालत में यह एक ऐसा ऑफर था जिसे मना करना लगभग नामुमकिन था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां लाश अपनी खामोशी तोड़ देती है। रहीम पैसों के लालच में उस डरावनी यात्रा पर निकल तो पड़ता है, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे हर कदम पर साक्षात मौत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही रहीम झोपड़ी के अंदर घुसता है, एक तेज सड़ांध नाक में घुस जाती है। अंदर का नजारा तो और भी भयानक था। हर तरफ अजीब अजीब चीजें पड़ी थीं, जली हुई लकड़ियां, इंसानी खोपड़ियां, काले काले पंख। मतलब पूरा माहौल ऐसा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। और यहीं से अजीबोगरीब चीजें शुरू होती हैं। पहली बात, जब रहीम और उसका साथी लाश को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उठती ही नहीं। उसमें एक अजीब सा गैर मामूली वजन था। इतना भारीपन जैसे वो सिर्फ एक शरीर ना हो, बल्कि उसके अंदर और भी बहुत कुछ हो। डर धीरे धीरे दिल में घर करने लगता है। तभी एक पल के लिए रहीम को लगता है कि लाश की आंखें हिलीं। क्या ये उसका वहम था या अंधेरे का धोखा? उसे खुद पर यकीन नहीं होता, लेकिन ये तो उस रात के खौफ की सिर्फ एक झलक थी। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैन के पीछे बंधी लाश से एक खुरदरी कर्कश आवाज आती है, किरे कुथाए निये जाछी समाके। अरे, मुझे कहां ले जा रहा है? सोचिए जरा, ये आवाज सीधे उस लाश से आ रही थी। रहीम का जो सबसे बुरा सपना हो सकता था, वो अब हकीकत बन चुका था। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना था। जटा बूढ़ी की लाश वैन पर उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, और वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दो भयानक काली परछाइयां भी थीं। जैसे ही उस लाश के लंबे पतले हाथ रहीम की गर्दन की तरफ बढ़े, रहीम ने आव देखा नताव वैन वहीं छोड़ी और जान बचाने के लिए अंधेरे खेतों में बेतहाशा भागने लगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चीज थी क्या? भागते भागते रहीम को एक मजार में पनाह मिलती है, और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक पीर बाबा से, जो इस कहानी का सबसे बड़ा राज खोलने वाले हैं।
पीर बाबा रहीम को बताते हैं कि बेटा, तुम जिसका सामना कर रहे हो वो जटा बूढ़ी की आत्मा नहीं है, वो एक गौल है। अब ये गौल क्या होता है? ये एक तरह का पिशाच या डिमोनिक एंटिटी है। होता यह है कि जो लोग जिंदगी भर ऐसी ताकतों की पूजा करते हैं, उनके मरने के बाद वही ताकत, वही पिशाच उनके शरीर पर कब्जा कर लेता है और उसका एक ही मकसद होता है, उस शरीर का अंतिम संस्कार होने से रोकना। पीर बाबा एक और बात साफ करते हैं। वो बताते हैं कि जो मुख्य शैतान है वो है घोल, जिसने जटा बूढ़ी के शरीर पर कब्जा किया हुआ है, और जो दो काली परछाइयां थीं वो उसके चेले हैं, उससे कमजोर छोटे राक्षस जो उसके हुक्म पर काम करते हैं। लेकिन मजार एक पाक जगह है, उसकी पवित्रता के आगे घोल बेबस हो जाता है। वो अंदर नहीं आ सकता। बाहर से वो गुस्से में चिल्लाता है, धमकियां देता है, उसे बाहर निकालो वरना हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। ये दिखाता है कि हर बुरी ताकत की एक हद होती है, एक सीमा होती है। अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, जहां मोक्ष भी है और एक गहरा रहस्य भी। आखिर उस भयानक रात का अंत हुआ कैसे? और कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह गए। अगली सुबह जब रहीम की आंख खुलती है तो सब कुछ बहुत अजीब था। पहली बात, पीर बाबा वहां नहीं थे, गायब हो चुके थे। दूसरी, उसकी वैन मजार के बाहर बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब वो घर पहुंचता है तो सुकुमार बाबू बताते हैं कि जटा बूढ़ी का दाह संस्कार तो रात में ही बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। अब यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है कि अगर रहीम, जो वैन चला रहा था, वो तो पूरी रात मजार में था, तो फिर लाश को शमशान घाट तक कौन ले गया? किसने दाह संस्कार किया? ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई सीधा जवाब मिलता ही नहीं। जब रहीम सुकुमार बाबू को रात की पूरी आपबीती सुनाता है तो दोनों मिलकर एक ही नतीजे पर पहुंच पाते हैं कि वो जो पीर बाबा थे वो कोई आम इंसान नहीं हो सकते। वो जरूर कोई फरिश्ता, कोई नेक रूह थे जिन्हें ऊपर वाले ने उस बुरी ताकत को रोकने के लिए भेजा था। और इसी मोड़ पर दादाजी अपनी कहानी खत्म करते हैं और अपने पोते बिल्लू को इसका असली मतलब समझाते हैं। वो कहते हैं, इस दुनिया में जैसे बुरी ताकतें हैं वैसे ही उनसे हमारी रक्षा करने के लिए अच्छी ताकतें भी हैं। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो अब सवाल यह है कि यह सिर्फ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भूत की कहानी थी या फिर आस्था और डर के बीच के संतुलन को सिखाने वाला एक बहुत गहरा सबक।